क्लास सेकंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 3, इसका नाम है मात्राएं। इस अध्याय में हमने बच्चों जाना कि स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। स्वरों का पहला है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया ही गया है कि अचकन में औ का प्रयोग उसके मूल रूप में किया जा रहा है। फिर है आम में आ का प्रयोग भी उसके मूल रूप में है। फिर देखिए आप इसमें स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में, पहला तो है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग और दूसरा है स्वरों का चिन्ह के रूप में प्रयोग। फिर देखो आप इसमें स्वर अपने मूल रूप, यहाँ पर ये जो शब्द बने हुए हैं, जैसे मैना, मौ पे आई की मात्रा मैं, नौ पे आ की मात्रा लगाने पर शब्द बनता है मैना। तो यहाँ पे इन शब्दों में स्वरों का मूल रूप में प्रयोग ना होकर उसकी मात्रा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह हमने इस अध्याय में स्वरों की मात्राओं के बारे में अध्ययन किया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए आप यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और देखिए आप पेज नंबर 15 में ऊपर लिखा हुआ है आओ दोहराएं। तो यहाँ पर दिए गए जो टॉपिक हैं उन्हें हम फिर से पढ़ते हैं। तो देखो आप लिखा है यहाँ पे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो बच्चों आपको बताया गया है जितने भी स्वर हैं सभी का एक विशेष चिन्ह होता है, जिन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। लेकिन सिर्फ अ स्वर का कोई भी चिन्ह या मात्रा नहीं होती। फिर दूसरा है इसमें प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन हैं वे सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। फिर है प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। तो जितने भी स्वर होते हैं इन स्वरों का अपना एक विशेष चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। फिर इसी में है अंग। अंग अनुस्वर को व्यंजन के साथ बिंदु तथा आहा को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु या अनुनासिक का व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग होता है, जैसे आँख, ऊंट, कांटा, सांप आदि। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है इन सब शब्दों में। फिर देख लीजिए आप इसमें लिखा है अभ्यास। यहाँ पर आपको मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिसमें क है आपके नाम के कौन कौन से स्वर आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि आपके नाम में कौन कौन से स्वर आते हैं। ये कार्य आपने अपनी कॉपी में भी कर रखा है। तो फिर इसमें ख प्रश्न था वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों आपको बताया गया है स्वरों की जितनी भी मात्राएं होती हैं वे सभी वर्णों के बाद लगती हैं, अर्थात सभी मात्राएं वर्णों के बाद लगती हैं। फिर देखो आप इसमें लिखित प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है नीचे दिए गए वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर चित्र के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको वर्ण दिया गया है मौ और लौ, और आपको यहाँ पे इसमें मात्रा जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पे मौ और लौ, मौ पे आ की मात्रा लगाने पर मा, लौ पे आ की मात्रा बनाने पर ला। तो ये बना शब्द माला। फिर है माली, मूली, मौली और मेला। तो ये आपको आपकी कॉपी में भी लिखाया गया है। देखिए आप इस तरह से आपको ये कॉपी में भी लिखाया गया है कि मौ लौ के साथ अलग अलग मात्राओं का प्रयोग। फिर ये देखो आप माला, मौ पे आ की मात्रा, लौ पे ई की मात्रा से शब्द बनता है माली। फिर मौ पे ऊ की मात्रा, लौ पे ई की मात्रा से मूली, और मौ पे औ की मात्रा और लौ पे ई की मात्रा से शब्द बना मौली। और इसी में है मौ पे ए और लौ पे आ की मात्रा से शब्द बनता है मेला। तो इस तरह ये कार्य आपको आपकी कॉपी में करने को दिया गया था।
फिर इसी में था दूसरा प्रश्न, चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। तो यहाँ पर इन वर्णों में मात्रा लगानी है। तो जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये चित्र है, ये चित्र फूल का चित्र है, तो यहाँ पर हमें फ पे ऊ की मात्रा लगानी थी। और फिर यहाँ पे है कोट का चित्र, तो क पे ओ की मात्रा। फिर ये मकड़ी का चित्र है, तो यहाँ पे म क ड़ पे ई की मात्रा लगानी थी। फिर खी ल ना, इस तरह से यहाँ पे मात्राओं का प्रयोग करना था। फिर चौ पे ई की मात्रा, ड़ पे ई की मात्रा, फिर यहाँ पे आ की मात्रा। और फिर है वृक्ष, तो व पे र की मात्रा का प्रयोग करके हमें इन शब्दों को पूरा करना था। फिर इसी में देखिए आप, यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये देखिए मात्रा दी गई है, आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये आई की मात्रा और ये ओ की मात्रा। तो इस तरह से ये भी हमने अपनी कॉपी में किया। ये देखिए आप, नीचे दी गई मात्राओं के दो दो शब्द, जैसे आ की मात्रा से जाल, राजा, माला। ई की मात्रा से खिल, मिल, झिल, इस तरह से शब्द बनाए। फिर ऊ की मात्रा से धूप, फूल, भूल। आई की मात्रा से शब्द बना मैल, पैर। और ओ की मात्रा से चोर, मोर, शोर। इस तरह के शब्द बनाकर हमने अपनी कॉपी में लिखे। फिर देखिए आप, यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है, चित्र देखकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये सांप का चित्र है, तो सांप में चंद्र बिंदु आता है, शंख में बिंदा, पतंग में बिंदा और आँख में चंद्र बिंदु आता है। तो इस तरह यहाँ पे बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को पूरा करना था। तो बच्चों, आज आप एक बार फिर से अध्याय 3 में दी गई प्रश्न उत्तरों को फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जिन्होंने यह लिखित कार्य अपनी कॉपी में नहीं किया है, वो अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आप इस अध्याय का अध्ययन कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।